कैसे हैं आप लोग। ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के द्वारा जारी किया गया है और ये नोटिस है काउंसलिंग प्रोग्राम ऑफ पीएचडी एंट्रेंस 2021-22। तो आप लोगों को सभी को पता है कि कुछ समय पहले ही हमारे इसका अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो भी लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के बाद अब ये काउंसलिंग प्रोग्राम पहले रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था कुछ समय पहले ही और अब ये काउंसलिंग का प्रोग्राम यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो ये काउंसलिंग की जो डेट है वो आप ज़रा देख लीजिए। ये 5 तारीख से शुरुआत हुई है। 5 तारीख को है एक डेट, 5 मई 2022 में थर्सडे को है, गुरुवार वाले दिन, और इसकी टाइमिंग है 9:30 AM से। इसी के साथ साथ एक डेट और डिक्लेयर की गई है, 6/5 को है, फ्राइडे को है, और इसकी भी टाइमिंग है 9:30 बजे से। अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन से विषयों की कौन से दिन काउंसलिंग कराई जानी है। ठीक है, तो सबसे पहला है केंद्रीय मुंशी इंस्टीट्यूट कन्हैयालाल मानिक इंस्टीट्यूट पालीवाल पार्क आगरा, ये CC1 है। इसमें कौन से लोग आएंगे? ये हिंदी में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट आएंगे। एग्जाम्प्टेड जिन लोगों ने फिल किया, जिन्होंने MPhil या JRF के कारण जो लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया, वो लोग इसमें शामिल होंगे। और ये होगा 5 तारीख को, 5 मई को। ठीक है, 9:30 बजे से शुरू हो जाएगा और ये पालीवाल पार्क में है, कन्हैयालाल मानिकलाल इंस्टीट्यूट, उसमें ये काउंसलिंग शुरू होगी। इसी के साथ साथ CC2 है, इसमें भी ये सेम है, कन्हैयालाल मानिकलाल इंस्टीट्यूट पालीवाल पार्क में, और ये हिंदी एंट्रेंस क्वालिफाइड जिन लोगों ने एंट्रेंस में नंबर लिए हैं और उनका उसमें रिजल्ट में क्वालिफाइड हुए हैं, उन लोगों की काउंसलिंग होगी। कितनी तारीख को? सेम तारीख है, 5 मई को ये है, और ये वहीं पे सेम वेन्यू पे होगी। ठीक है जी, 9:30 बजे से आपको जाने का है। अब ये CC2 में और वो CC1 में है। ठीक है जी, जो एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट हैं वो CC1 में है और CC2 में जिन लोगों ने रिटन क्वालिफाई किया उनके लिए। ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए किया गया क्योंकि 114 के लगभग या 115 बच्चों को इसमें क्वालिफाइड दिखाया है, तो ज़्यादा संख्या होने के कारण इसमें 2 रूम बनाए गए हैं। ठीक है, अब CC3 में कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पालीवाल पार्क में सोशोलॉजी से संबंधित जो कैंडिडेट हैं, जिनका विषय सोशोलॉजी से जिन्होंने भरा था PhD और जो क्वालिफाई कर चुके हैं रिटन एग्जाम को, वो लोग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पालीवाल पार्क में अपना काउंसलिंग कराएंगे। CC4 में कौन है? CC4 में है स्कूल ऑफ लाइफ साइंस खंडारी कैंपस आगरा। इसमें कौन से विषय के सब व्यक्ति जाने वाले हैं? जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी जिन्होंने ली है या जिनसे इनका क्वालिफाइड हुआ है रिटन एग्जाम, वो लोग किस में जाएंगे? ये है खंडारी परिसर में, और वो कौन सा है? स्कूल ऑफ लाइफ साइंस। इसी तरीके से CC5 में स्कूल ऑफ लाइफ साइंस खंडारी कैंपस में, इसमें जूलॉजी के हैं, साइकोलॉजी के हैं, फिलॉसफी है और मिलिट्री साइंस के। ये स्टूडेंट कौन से किस में जाएंगे? CC5 में जाएंगे। स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में सेम है खंडारी कैंपस और सेम टाइम है, 9:30 बजे ही है, और 5 तारीख को, 5 मई को। CC6 में कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस खंडारी कैंपस आगरा में है, और इसमें होम साइंस से जुड़े हुए जिन्होंने क्वालिफाई किया है, या ड्राइंग एंड पेंटिंग और म्यूजिक वाले 3 कैटेगरी के 3 सब्जेक्ट वाले पेपर इसमें स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। CC7 में है केमिस्ट्री हॉल IBS खंडारी कैंपस आगरा, ये खंडारी में ही है, और इसमें एजुकेशन वाले बच्चे शामिल होंगे जिन लोगों ने एजुकेशन अपना रिटन क्वालिफाई किया है PhD के लिए। ऐसी करके CC8 में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट IVS खंडारी कैंपस आगरा, ये भी खंडारी कैंपस में, और ये मैथमेटिक्स एंड लॉ 2 विषयों के जो स्टूडेंट है वो इसमें शामिल होंगे CC8 में, और ये कहाँ पर है? ये है खंडारी कैंपस में, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। इसी के साथ CC9 है दाऊदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ खंडारी कैंपस आगरा जी। ठीक है, इसमें कौन से शामिल होंगे? इंस्ट्रूमेंटेशन एंड जियोग्राफी वाले स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे, और वो भी सेम टाइम है। अब आप बात करते हैं दूसरे दिन की काउंसलिंग की, जो होगी 6 तारीख से। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल होने वाले हैं? ये टाइम सेम है, 9:30 बजे से शुरू होगी। CC10 है, CC10 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पालीवाल पार्क में है, एग्रीकल्चर ऑल सब्जेक्ट्स एंड स्टैटिक्स 2 विषयों के जो छात्रों ने क्वालिफाई किया है वो किस में जाएंगे? CC10 में शामिल होंगे, और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस पालीवाल पार्क में। CC11 है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री पालीवाल पार्क में, ये हिस्ट्री से संबंधित जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है इतिहास से, वो लोग इसमें शामिल होंगे इस काउंसलिंग में, यहाँ पे इस वेन्यू पे जाके अपनी काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, CC12 में दीनदयाल संस्थान पालीवाल पार्क में है, इसमें कौन कौन शामिल होने वाले हैं? वो लाइब्रेरी साइंस वाले, सोशल वर्क वाले और संस्कृत सब्जेक्ट के जिन लोगों ने रिटन क्वालिफाई किया वो लोग इसमें शामिल होंगे, और बोथ दोनों ही होंगे। ठीक है, एग्जाम्प्टेड और रिटन दोनों ही बच्चे। ऐसे ही CC13 में ITHM खंडारी कैंपस आगरा, इसमें कौन शामिल होगा? वो ट्रैवल एंड होटल मैनेजमेंट जिन्होंने विषय रखा है, और मैनेजमेंट और इंग्लिश विषय 3 सब्जेक्ट वाले CC13 में शामिल होंगे, और कहाँ पर होंगे? ITHM खंडारी कैंपस आगरा। CC14 में कौन है? फिजिक्स डिपार्टमेंट IBS खंडारी कैंपस आगरा, ये खंडारी में है,
और यहाँ पे फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी शामिल होंगे, इसमें काउंसलिंग कराएंगे अपनी। CC 15 में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट IBS खंडारी कैंपस आगरा, इसमें केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी शामिल होंगे। CC 16 में दाऊदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ खंडारी कैंपस आगरा, इसमें अकाउंट्स एंड लॉ, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 विषयों के कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ 17 है CC 17, ये कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट IBS खंडारी कैंपस आगरा में, और इसमें कौन कौन बच्चे शामिल होंगे? कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चों ने जिन्होंने रिटन क्वालिफाइड किया है वो लोग इसमें शामिल होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर रेड लाइन से नोट में क्या लिखा है। ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द PhD एंट्रेंस टेस्ट 2022 एंड ऑल एग्जाम्प्टेड कैटेगरी candidate who have applied before the entrance test may attend this counseling for the admission to pre-PhD coursework in the concerned subject। वो बोथ दोनों ही लोग कौन से जिन्होंने अपने आप को एग्जाम्प्टेड घोषित किया है वो भी, और जिन लोगों ने रिटन एग्जाम में रिटन क्वालिफाई किया वो दोनों ही तरह के स्टूडेंट क्या करेंगे? काउंसलिंग में भाग लेना उनका अनिवार्य है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, कुछ निर्देश यहाँ पे जारी किए गए हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शन है, देखते हैं क्या क्या दिया है। तो पहले नंबर पे लिखा है दिस काउंसलिंग प्रोग्राम विल बी हेल्ड इन बोथ द कैंपस ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पालीवाल पार्क यूनिवर्सिटी पालीवाल पार्क कैंपस एंड खंडारी कैंपस, इन दोनों ही जगहों पे इनके काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट वाइज है उसके अनुसार। पॉइंट नंबर 2 पे लिखा है इन दिस काउंसलिंग प्रोग्राम ओनली दोज कैंडिडेट आर इन्वाइटेड हु हैव क्वालिफाइड PhD एंट्रेंस टेस्ट 2022 whose result was declared on 18 April 2022 candidate who have applied under exempted category or under both categories will also join this counseling along with test qualified student। मतलब सभी लोग, जिन लोगों ने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए भरा था और जिन लोगों ने रिटन क्वालिफाई किया, दोनों ही लोग क्या करेंगे? इस कैटेगरी को, इस काउंसलिंग में अपना भाग लेंगे, और काउंसलिंग दोनों के लिए अनिवार्य है। ठीक है जी। तीसरे पॉइंट पे लिखा है ऑल कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर कंप्लीट रिजल्ट डाउनलोड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स और फ्रॉम द बिलो लिंक। तो यहाँ पे एक लिंक दी गई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो आपसे मोबाइल नंबर और आपका रोल नंबर पूछेगा। तो जैसे ही आप अपना रोल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद एक वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, तो उस कोड को जैसे ही डालेंगे तो आपको पूरा रिजल्ट आपको शो हो जाएगा, और आपकी रैंक भी उसमें दिखाई देगी कि आपकी रैंक कौन सी आई है। ठीक है, तो आप इस पूरे रिजल्ट को सही से डाउनलोड करके लेके जाइए, उसकी एक फोटोकॉपी निकलवाइए, साथ में अभी निकलवा लेना, अभी टाइम है, 5 तारीख को काउंसलिंग शुरू होनी है, तो आप अभी समय रहते ही इसको निकलवाने की कोशिश कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 पे लिखा है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस फ्रॉम हाई स्कूल टू पोस्ट ग्रेजुएशन, MPhil, मार्कशीट, डिग्री, JRF, नेट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC, ST, OBC, EWS, फिजिकली हैंडीकैप्ड मस्ट बी सबमिटेड एट द काउंसलिंग सेंटर आफ्टर वेरिफिकेशन विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर गेटिंग एडमिशन। तो आप लोगों ने जो भी अपने डॉक्यूमेंट 10th से लेके अभी तक के जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक के आप जो हैं सर्टिफिकेट है, वो सभी फोटोकॉपी उसकी करा के लेके जाइए, और साथ ही साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप अपने काउंसलिंग के साथ रखिए और उनका वेरिफिकेशन होएगा। ठीक है, और जिन लोगों ने कैटेगरी के लिए बोला है, जिनके पास JRF है, नेट सर्टिफिकेट है, वो भी अपने साथ लेके जाएंगे, एक सेट उनका फोटोकॉपी करा के रखिए, और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारे फोटोकॉपी। ठीक है, तो इसके बाद 5वें पॉइंट पे लिखा है एवरी स्टूडेंट विल सबमिट अ डुली साइंड फील्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म along with the counseling fees draft of rate 500 rupees 500 only in the favor of finance officer Dr. Bhimrao Ambedkar University Agra payable at Agra। The registration form may be downloaded from the website। तो देखिए, आपको 500 रुपये का एक DD बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और किसके नाम से बनवाना है? फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के नाम से। ठीक है जी, और साथ ही साथ इसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो इसके नीचे ही लिखा है, अभी मैं उसको दिखाता हूँ, और वो फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवाना, और ये जो DD है दोनों को सबमिट करना। 500 रुपये के DD को साथ ही लगा के आप काउंसलिंग के टाइम पे इसको साथ अपने पास रखेंगे। 6वें नंबर पे लगा है नो कैंडिडेट इज अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग विदाउट अबव डॉक्यूमेंट्स, नो एक्स्ट्रा टाइम डेज विल बी गिवन द कैंडिडेट्स फॉर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स। मतलब कोई भी व्यक्ति इन कागजों के ऊपर जो मेंशन किए गए उन डॉक्यूमेंट के बिना उसमें भाग नहीं ले सकता है। उसको भाग लेने के लिए इन सारे डॉक्यूमेंट होने अनिवार्य हैं, साथ ही साथ कोई भी एक्स्ट्रा टाइम या एक्स्ट्रा दिन उसको किसी को भी प्रदान नहीं किए जाएंगे। ठीक है, 7वें पॉइंट पे लिखा है आफ्टर द काउंसलिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एडमिटेड इन द प्री PhD कोर्स वर्क। तो ये काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद जो कैंडिडेट हैं उन्हें कोर्स वर्क के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, और साथ ही लिखा है द इंटीमेशन फॉर एडमिशन इन प्री PhD कोर्स वर्क विल बी सेंट टू द corresponding address of the candidates at selected student list will be available on university website।
तो जिन लोगों को उसमें चांस बनेगा उनको उनके जो पता दिया है, उनका जो व्यवहारिक पता है, जिस पे पते के ऊपर एड्रेस उन्होंने फिल किया होगा लोगों ने, आप लोगों ने, तो आपके उस पर ये लोग पीएचडी की कोर्स वर्क की जानकारी सेंड कर देंगे। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी ये कोर्स वर्क के नाम से जानकारी प्राप्त लिखी होगी। तो अभी ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्म है, पीएचडी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे जुड़ा हुआ है। आप क्या करिए, एक टेलीग्राम का मैं अभी एक चैनल की लिंक यहाँ पे सेंड कर दूंगा। उस टेलीग्राम को आप उसको एजुकेशनल हब के नाम से है टेलीग्राम, उसको एजुकेशनल हब एसके के नाम से है, आप उसको क्या करेंगे ज्वाइन कर लीजिए। और उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के इस वाले की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म की, साथ ही साथ जो लिंक है जिस पे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है, फुल रिजल्ट निकालना है, वो भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही चीज़ों को डाल दूंगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके दोनों ही चीज़ों को आप फोटो कॉपी निकाल लीजिए और साथ ही साथ अपने सारे काम करिए। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको आप फुल कर लेना। ऐसा इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें आप भर लेंगे नॉर्मली इसको। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कहीं तकलीफ़ हो या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन सारी जानकारी लिखी है, साथ ही साथ बच्चे से सिग्नेचर के या डॉक्यूमेंट सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा है कि मैंने सारी जो जानकारियाँ दी हैं वो सारी करेक्ट हैं, ठीक है। फॉर्म आप आराम से भरिएगा, बाकी का ये फॉर ऑफिस यूज के लिए है, वो आपको कुछ भरना नहीं है इसमें। तो चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार की अगर कोई तकलीफ़ है या कोई भी डाउट आ रहा है, मन में संदेह आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका समाधान करने की। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, आप लोग काउंसलिंग में भाग लीजिए और जल्दी से आप अपनी पीएचडी शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपका दिन मंगलमय रहे। जय हिंद, जय भारत।